इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। घनश्याम जी, जी मंदिर रोज आते हो दर्शन करने? अभी इस टाइम पे बंद है महाराज जी। नहीं, वैसे रोज भगवान के पास रोज आते हैं दर्शन करने? रोज नहीं होता अभी, फिलहाल अभी नहीं, हो रहा महाराज जी। वैसे तो रोज आते हो ना? हाँ, अभिषेक वगैरह के जाता था, अभी फिलहाल इस कार्यक्रम के कारण 1.5-2 महीने से बंद अच्छा, है। भगवान से कौन सा संबंध लेकर के आते हो, ये पूछ रहे हैं। भक्ति का संबंध, भाव का संबंध। सौतेले हैं कि अपने भगवान है? अपने भगवान है। अपने भगवान। कितने लोग भगवान को अपना मानते हैं? हाथ खड़े करें। कितना अपना मानते हो, कितने परसेंट? 100%। कितने परसेंट? देखो, 10% भी अपने होते, 20% भी अपने, 40 भी है, 60 भी। अच्छा, महिला वर्ग कितने अपना मानती भगवान को, कितने परसेंट? 100%। एक तरफ आपका बेटा, दूसरी तरफ भगवान है, कौन ज्यादा बड़ा है? भगवान भगवान। सही से बोलना, भगवान ही बड़े। तो जो बेटे के लिए करते हो उससे ज्यादा भगवान के लिए करोगे? जो बेटे के लिए करते हो, अपने बच्चों के लिए करते हो, उससे अधिक भगवान के लिए करोगे फिर? घनश्याम जी बोलो। वो अलग ही है ना महाराज। अरे वो अलग है, बेटे अलग है, भगवान अलग है। अभी तो बोल रहे थे कि बेटे से बड़े भगवान, अब बेटे अलग भगवान अलग, ये क्या हुआ? भगवान भगवान ही होते हैं महाराज। भगवान भगवान ही होते, भगवान भरोसे ही रहते हैं, नहीं ऐसा है ना? बेटा अपने भरोसे रहता है, भगवान भरोसे रहते, ठीक है ना? नहीं महाराज। बेटा किसके भरोसे? बेटा बाप के भरोसे। हाँ, और भगवान किसके भरोसे? भगवान समाज के भरोसे रहते। भगवान समाज के भरोसे, सामाजिक भगवान हो गए? समाज नहीं हुई महाराज जी। अच्छा, जो जमीन सरकारी होती है वो किसी की नहीं होती है। सरकारी जमीन में लोग अतिक्रमण कर लेते हैं, सरकारी जमीन में लोग थूक देते हैं, सरकारी प्लेटफॉर्म में लोग केले के छिलके फेंक देते हैं, मूंगफली खाकर के छिलके फेंक देते हैं, और अपने घर में मूंगफली के छिलके फेंकते हैं, केले खाकर के केले का छिलका फेंकते हैं। कितने लोग पान खा करके अपने ड्राइंग रूम में थूक देते हैं? नहीं। क्यों नहीं थूकते हो? कारण बताओ। अशुद्धि महाराज जी। हाँ, अशुद्धि हो जाती नहीं, क्यों नहीं थूकते? नहीं। रेलवे प्लेटफॉर्म में क्यों थूक देते हो? रेलवे प्लेटफॉर्म में मूंगफली खाकर छिलके क्यों फेंक देते हो? ये बात तो है। नहीं, कारण, सिर्फ हम कारण जानना चाह रहे हैं। सही बात है। नहीं, सही बात तो है, लेकिन क्यों? कारण तो बताओ। क्या है, दूर कहीं जाना और फेंकना, बस वहीं के वहीं महाराज जी अब काम हो जाता है। रेलवे प्लेटफॉर्म में क्यों फेंक देते हैं और घर में क्यों नहीं फेंकते हो? बस कारण बता दो, कारण। वो सार्वजनिक जगह है महाराज जी, उसको यूज कर लेते, ऐसा ही है समझो।
सार्वजनिक जो काम सार्वजनिक है तो उसको खराब नहीं करना चाहिए, तो ठीक अच्छा, है। जो अपना घर है उसमें नहीं थूकूंगे, उसमें छिलका नहीं फेंकोगे, और सार्वजनिक है वही तो है ना, अलग और अपनों में फर्क हो जाता महाराज जी। हाँ, तो जो सामाजिक है वो सार्वजनिक है, तो भगवान कैसे हैं? अपने अपने क्या हुआ प्रशांत जी, भगवान कैसे हैं? अब ये आपने कहा भगवान सामाजिक है, भगवान कैसे हैं? समाज के, सार्वजनिक है। फिर क्या करोगे भगवान के साथ? कैसा व्यवहार करोगे भगवान के साथ? भावों से ही पूजन। अरे भावों से, वही केले के छिलके वाला नहीं, ऐसा नहीं, भगवान के साथ मूंगफली के छिलके वाला नहीं। कि कागज फेंकोगे कि रैपर फेंकोगे? भगवान सार्वजनिक नहीं है महाराज जी, समाज का। अरे अभी कहा आपने भगवान सार्वजनिक नहीं महाराज जी, तो समाज। जो समाज का होता है वो किसी का नहीं होता है, नियम है। 7 मामा का भांजा हमेशा भूखा सोता है, एक कहावत आती है, एक कहावत आती है, 7 मामा का भांजा हमेशा भूखा सोता है। बोले क्यों? एक मामा सोचता दूसरा तो खिला ही देगा, दूसरा सोचता तीसरा खिला देगा, तीसरा सोचता चौथा खिला देगा, चौथा सोचता 5वां खिला देगा, और कोई नहीं खिलाता उस भांजे को, भरपेट कोई नहीं खिलाता। सब क्या सोच लेते हैं? हाँ मंत्री जी, क्या सोच लेते हैं सब? यही सोचते महाराज जी, क्या वो मैं नहीं तो कोई ना तो कर ही लेगा, कोई कर ही ले, ये बात। मैं अभिषेक नहीं करूंगा तो कोई आकर के कर लेगा, मैं ये नहीं करूंगा तो कोई और आकर के कर लेगा। तो जो भी सामाजिक संपत्ति होती है वो किसी की नहीं होती है। तो जो सामाजिक भगवान है वो किसके हैं? अब बोलिए। अरे हम पूछ रहे हैं आपसे, ये भगवान किसके हैं? अपने, हमारे अपने नहीं, अभी सामाजिक कहा आपने। जो अपने होते हैं उनके लिए भाव कुछ और होता है, और जो सामाजिक होते हैं उसके लिए भाव कुछ और ही होता है। सरकारी संपत्ति में कोई ध्यान नहीं रखता, बोले सरकार की है, और अपना बेडरूम हो, अपना ड्राइंग रूम हो, अपना घर हो, तो एक कचरा का छिलका नहीं होना चाहिए, तुरंत सफाई का ध्यान रखते हैं। जो सामाजिक होती है, कमेटी वाले जाने, ये जाने, वो जाने, हमारी थोड़ी है। बस जिनकी ये धारणा है उनको भगवान कभी सिद्ध नहीं होंगे। आप लाख सर पटक लो भगवान के पास आकर के, कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी दृष्टि में भगवान किसके हैं? हाँ, महिला बोल, भगवान किसके हैं? अपने। अच्छा, कितने लोग बोल रहे भगवान अपने हैं? अब हाथ खड़े करें, अब हाथ खड़े करें, भगवान अपने हैं। कितने लोग बोल रहे हैं? तो जो अपने होते फिर अपने के लिए केयर की जाती है कि नहीं? और जो सबसे ज्यादा अपने होते उसके लिए सबसे ज्यादा केयर की जाती है। एक माँ के 4 बेटे हैं और एक से उसे बहुत ज्यादा लगाव है और 3 से थोड़ा कम लगाव है। तो जिससे ज्यादा, सबसे ज्यादा लगाव होता है उसके लिए वो सब कुछ करेगी। अब आपकी 4 संतान है मान लीजिए, तो भगवान कौन से नंबर के? सबसे ज्यादा लगाव भगवान से कि सबसे ज्यादा लगाव बेटे से है कि बेटी से है? अभी भगवान से लगाव नहीं है। भगवान को व्यक्ति अपना मानता ही नहीं है। बेटा बीमार हो जाएगा तो रोगे कि नहीं? भगवान के मंदिर को कुछ होगा तो करना पड़ेगा। भगवान का मंदिर नहीं बनेगा तो बनाना पड़ेगा। नहीं, जब तक नहीं बनेगा तब तक रोगे। किसकी आंखों में आंसू आते हैं जब तक मंदिर नहीं बनता? किसी की आंखों में आंसू नहीं आ रहे ना, यानी किसी ने अपना नहीं माना भगवान को। फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर हार्ट। व्यक्ति का चेहरा उसके भावों को प्रदर्शित करने वाला एक माध्यम होता है। हमारे भाव कैसे हैं हमारा फेस बता देता है। हमारी शरीर की एक्टिविटी क्या हो रही है, हमारा व्यवहार कैसा हो रहा है, ये हमारे अंदर की परिणति बताने वाले होते हैं। आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है मंदिर बन रहा है अथवा नहीं है, मंदिर में की लाइट चालू है नहीं है, तो इसका मतलब है आपका अभी अपनापन प्रभु से है ही नहीं। और जब तक अपनापन नहीं होता है प्रभु की सिद्धि कभी नहीं होती है। रहस्य पकड़ो,
हर एक व्यक्ति की धारणा है भगवान सामाजिक है। बस आपने समाज का समझ लिया, हो गया कल्याण आपका। होगा ही नहीं कल्याण, क्योंकि आपकी दृष्टि इस प्रकार की है। और कितना अपना मानते हो, इसका हमने प्रश्न पूछा था, कितना % आप अपना मानते हो? कितने %? अब बोलो घनश्याम जी, कितने % अपना मानते हो? मानने में तो 100%। नहीं, मानना तो चाहिए 100%, और मानते कितना है? सभी से पूछना है कितना %? 10, 20, 30, कितने %? बैठ जाओ, थोड़ा सा आप समझाते हैं भगवान के दर्शन कैसे करने आने चाहिए, भगवान के भावों से दर्शन कैसे करना चाहिए। अभी ये विषय बाकी है। अभी तो आपने द्रव्यों से दर्शन करना सीखा, चावल लाना, धोती पहनना, शुद्ध द्रव्य लाना, सही समय पर आ जाना, गवासन में बैठ कर के 3 प्रदक्षिणा देख कर के। लेकिन भाव कैसे लाएं? भाव लाने का तरीका आज बताते हैं आपको। बड़ा गजब का तरीका है। आचार्य प्रवर पूज्यपाद स्वामी जी ने बताया है, रूपम ते निरूपादि सुंदरमिदं पश्यन् सहस्रेक्षणः प्रेक्षा कौतुककारिकोत्र भगवन्नोपैत्य वस्थान्तरम् वाणीं गदगदयन् वपुः पुलकयन् नेत्रद्वयं श्रावयन् मूर्धानं नमयन् करोमुकुलयश्चेतोऽपि निर्वापयन्। क्या कहा गया है? भगवान के दर्शन कैसे करना चाहिए? पश्यन् सहस्रेक्षणः, 1008 नेत्र बना करके भगवान के दर्शन करना चाहिए। आपकी कितनी आंखें हैं पिंटू जी? कितनी आंखें? 2 तो आंखें और चश्मा 2, 4 आंखें। आचार्य भगवान कह रहे 1000 आंखें बना करके भगवान के दर्शन करना पड़ेगा। आप लोग कितनी आंखों से दर्शन करते हो? कितनी आंखों से? 1000 आंखों से दर्शन कौन करता है भगवान के? जानते हो? सौधर में इंद्र होता है, प्रभु के दर्शन 1000 नेत्र बना करके करता है। कैसे? हाँ माइक लो। अरे बता रहे कैसे, भी बता रहे हैं हम आपको कैसे, तो वही तो तरीका बता रहे हैं। 1008 नेत्र कैसे बनाता है? अब 1000 आंखें कैसे बनाता है ये तो बाद में प्रश्न करेंगे। प्रश्न है वो 1000 आंखें क्यों बनाता है। अच्छा, यदि किसी की एक आंख हो और वो काना हो तो उससे भगवान कितने दिखेंगे? एक आंख से कितने भगवान दिखेंगे? एक ही दिखेंगे। और 2 आंख से? एक ही दिखेंगे। डबल नहीं दिखेंगे? नहीं। 1 से 1 तो 2 से कितने? 1। और गणित क्या कहता है? 1 रुपए का 1 आम तो 2 रुपए के 2 आम। 1 आंख से 1 भगवान तो 2 आंख से? नहीं, ये सूत्र यहाँ लागू नहीं होता। अरे ये सूत्र यहाँ लागू नहीं होता। 1 रुपए का 1 आम तो 2 रुपए के कितने आम? 2। बोलो बच्चों कितने आम हो जाएंगे 2 रुपए के? 1 आंख से 1 भगवान दिखते तो 2 आंख से कितने दिखेंगे? 2 नहीं दिखेंगे? तो 1 से भी उतने ही, 2 से भी उतने ही। और 1000 नेत्र से कितने भगवान दिखेंगे? 1 ही दिखेंगे। तो फिर उसने 1000 नेत्र क्यों बनाया अपने शरीर में पूरे? जब 1000 नेत्र से भी एक ही प्रभु दिखेंगे तो उसे 1000 नेत्र बनाने की आवश्यकता क्या पड़ गई? अच्छा, शायद साइज बढ़ जाएगा भगवान का, 1000 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, भगवान तो एक ही दिखेंगे मान लेते, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जब वो 1000 नेत्र अपनी बॉडी में बनाता है तो भगवान का साइज कितने गुना बढ़ जाएगा? बोलिए पिंटू भैया। नहीं, वो तो ऑन करके बोलो। हाँ, जो है वही रहेगा हमारा, जिस साइज जो साइज उतना ही रहेगा भगवान का। हाँ। तो फिर 1000 नेत्र बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी इंद्र को? हाँ, वही तो बताइए। वही तो जानना है महाराज जी आपसे। नहीं नहीं, आपने पूछा कहाँ बनाता, अभी तो अभी क्यों बनाता अभी तो पता ही नहीं है। हाँ, क्यों बनाता 1000 नेत्र? गणित के हिसाब से उसे 1000 गुना भगवान ऊंचे दिख नहीं रहे, संख्या के हिसाब से 1000 भगवान दिख नहीं रहे, तो क्यों आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्या कौन बताएगा?
हाँ प्रशांत जी आप बताओ। एक नेत्र से दर्शन करके उसका मन भरता नहीं है। अच्छा, दो आंखों से दर्शन करके उसे तृप्ति नहीं होती है, इसलिए वो इंद्र सोचता है कि मैं अपने पूरे शरीर में सिर्फ नेत्र ही नेत्र बना लूं, और वो 1000 नेत्र बना लेता है। यानी कि वो इतना ज़्यादा अंदर से लालायित रहता है प्रभु के दर्शन करने के लिए, सोचता है कि मैं अपने रोम रोम से भगवान के दर्शन करूं। विक्रिया के माध्यम से वो अपनी बॉडी में इतने सारे नेत्र बना लेता है, तो उसे तृप्ति नहीं होती है, इसलिए वह ऐसे दर्शन करता है। अच्छा, आप लोग कैसे दर्शन करते हो? कितने कितने नेत्र से करते हो? 2 नेत्र। 2 ही से? जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।